मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के नए बॉस हैं, नए आला कमान हैं। वे मनोनीत नहीं हुए बल्कि निर्वाचित हुए हैं। 22 वर्षों के बाद कांग्रेस के अंदर चुनाव कराए गए। इसमें मल्लिकार्जुन को बड़ी जीत मिली। इसके पहले 2000 में चुनाव कराए गए थे, तब सोनिया गांधी को जीत मिली थी। दक्षिण भारत से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है, कहां से उनका सफर शुरू हुआ और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की 5 अनसुनी कहानियां। मल्लिकार्जुन खड़गे का जीवन बचपन से ही काफी संघर्ष वाला रहा है। बचपन में उन्होंने ऐसी पीड़ा देखी है वैसी भगवान किसी को ना दिखाए। ये पीड़ा उन्हें भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय मिली थी। दरअसल 1947 का अगस्त महीना तो आपको याद ही होगा। इसी माह में भारत आजाद हुआ था, लेकिन उसके पहले उसका बंटवारा हो गया था। भारत से कटकर पाकिस्तान नया देश बन गया, लेकिन इस बंटवारे ने बचपन में उन्हें ताउम्र नहीं भूलने वाला दर्द दे दिया। उस समय कर्नाटक भी नहीं था, तब मैसूर राज्य था। इसी राज्य में स्थित वरवट्टी गांव में मल्लिकार्जुन अपने माता पिता के साथ रहते थे। बंटवारे के समय उनके गांव में भी सांप्रदायिक लड़ाई होने लगी। इसका फायदा बदमाशों ने भी उठाया। बदमाशों ने पूरे गांव में लूटपाट करने के बाद आग लगा दी। इसमें उनकी मां भी जल गई। उस समय मल्लिकार्जुन महज 5 साल के थे। तब पिता ने किसी तरह उन्हें बचाकर अपने साथ ले भागे। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का वरवट्टी गांव अब कर्नाटक जिले में पड़ता है। यहाँ अब भी उनके परिवार के कुछ लोग रहते हैं। ये दुखद वाकया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। मल्लिकार्जुन खड़गे बचपन में अपने पिता मपन्ना के साथ 3 माह तक जंगल में रहे थे। दरअसल जब गांव में बदमाशों ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय आग लगा दी थी, तो इनके पिता ने बेटे को बचाकर गाँव से दूर चले गए थे। उन्हें डर था कि पत्नी की तरह उनके बेटे को भी बदमाश मार न डाले। इसके बाद वे गांव से भागकर सीधे जंगल में चले गए और सबसे छिपकर जंगल में ही 3 माह तक रहे थे। कहा जाता है कि पत्नी के मौत के बाद मपन्ना खड़गे मल्लिकार्जुन को लेकर पैदल ही निम्बूर जंगल की ओर निकल गए। वहां उनके रिश्तेदार रहते थे। उन्होंने मल्लिकार्जुन को रिश्तेदार के घर छोड़ा और काम के लिए गुलबर्गा चले गए। अचानक उन्हें माह भर के बाद बेटी की चिंता हुई, तो वे अपना काम छोड़कर वापस निम्बूर लौट आए। यहाँ से वे अपने बेटे को खटक चिंचौली चले गए। उस समय खटक चिंचौली घना जंगल था। उसी जंगल में दोनों बाप बेटे करीब 3 माह तक रहे थे। इस दौरान पिता ने किसी तरह मजदूरी करके अपने बेटे का परवरिश की और बाद में उन्होंने अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है लीडरशिप क्वालिटी। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे की जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी रही, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी उनमें स्टूडेंट लाइफ से ही रही है। दरअसल उनके पिता ने एक अच्छा काम किया था। खड़गे को मजदूरी कराने के बदले बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा दिया। वो पढ़ने में तेज निकले। स्कूल में वो मॉनिटर बन गए। जब वे कॉलेज गए तो वहाँ स्टूडेंट्स लीडर बन गए। हायर एजुकेशन में भी उनका कोई जोर नहीं रहा। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतना ही नहीं, दलित समुदाय से आने वाले मपन्ना ने अपने जीवित रहते मल्लिकार्जुन को कभी काम नहीं करने दिया। उनकी सोच थी कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। बाद में खड़गे की एक कपड़ा मिल में नौकरी हो गई। वे उस मिल में भी यूनियन लीडर हो गए। हालांकि ये मिल 1992 में बंद हो गई। पढ़ाई का ही नतीजा रहा कि खड़गे गुलबर्गा जिले के पहले दलित बैरिस्टर बने। बाद में ऐसा समय चक्र पलटा कि वे पॉलिटिक्स में आ गए और पहली बार में ही वे विधायक बन गए। इसके बाद तो जीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। वे 9 बार विधायक चुने गए और 2 बार सांसद भी रहे, लेकिन 2019 में उनकी पहली बार हार हुई। इससे पहले 1970 में मल्लिकार्जुन कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने और अब तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। पढ़ाई और राजनीति के साथ ही वे खेलकूद में भी आगे थे। ये कहानी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। मल्लिकार्जुन कबड्डी और हॉकी के अच्छे प्लेयर थे। स्कूल लेवल पर कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने इनाम जीते थे। खासकर कबड्डी में तो उनका कोई जोड़ नहीं था। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वे पॉलिटिक्स में नहीं होते तो वे अच्छे कबड्डी प्लेयर होते। कहा जाता है कि उनकी हॉकी पर भी जबरदस्त पकड़ थी। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही वे पॉलिटिक्स में रमते चले गए और खेलकूद छूटता चला गया। सबसे बड़ी बात ये कि वे 8 भाषा के जानकार भी हैं।
खड़गे गरीब गुरबों के काफी हितैषी रहे हैं और आज भी उनकी आवाज उठाते रहे। साथ ही ये दोस्ती भी काफी संजीदगी से निभाते हैं। दोस्त के लिए सीएम तक की कुर्सी छोड़ दी थी और ये कहानी पहले नंबर पर है। दरअसल जनरल पढ़ाई के साथ ही खड़गे ने गुलबर्गा में ही पहले स्नातक की पढ़ाई की, फिर कानून की डिग्री ली। इसके बाद वे गुलबर्गा के पहले दलित वकील बने। उनकी प्रतिभा देख सुप्रीम कोर्ट के जज शिवराज पाटिल ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया था। बाद में वे एमएसके मिल के लीगल एडवाइजर बन गए। इनके पिता कभी इसी मिल में काम करते थे। मजदूरों के ही कहने पर खड़गे यूनियन लीडर भी बन गए। वे बिना पैसे लिए ही गरीब और मजदूरों के केस लड़ते थे। इस वजह से खड़गे कुछ ही दिन में शहर के लोगों, खास तौर से दलित में मशहूर हो गए। उन्हें गुलबर्गा के संयुक्त मजदूर संघ का सबसे प्रभावशाली नेता कहा जाने लगा। फिर वे बैरिस्टर बन गए और यहीं से उन पर कांग्रेस नेताओं की नजर पड़ी। फिर तो पॉलिटिक्स में भी छा गए। मल्लिकार्जुन खड़गे 3 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। वे इंदिरा गांधी के समय से ही गांधी परिवार के करीब रहे हैं। मल्लिकार्जुन के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस जब भी कर्नाटक में सत्ता में आई, वे सीएम इन वेटिंग रहे। 2004 में उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय था, लेकिन उनके दोस्त धर्म सिंह का नाम सामने आया तो मल्लिकार्जुन पीछे हट गए। ऐसा ही 2013 में भी हुआ। उस समय में कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाने वाले थे। तब आखिरी वक्त में सिद्धारमैया के नाम आगे कर दिया गया। इसके बाद भी वे कांग्रेस के प्रति वफादार रहे। यही वजह है कि अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी तीनों की सहमति थी और खड़गे ने इसे साबित भी किया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।